गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में एटीपी टूर का फाइनल किसने जीत लिया है? तो ये जीता है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। यही है रूस के डेनियल मेदवेदेव, और इन्होंने अभी एटीपी टूर का फाइनल जीत लिया है। इन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है। तो रूस के हैं ये, और ये हैं ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम। इन्हीं को हराकर एटीपी टूर का फाइनल जीत लिया है। एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। उसके अलावा जो ऑप्शन पे दिया हुआ है डोमिनिक थिएम, जो इस बार का जो यूएस ओपन 2020 हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था डोमिनिक थिएम ने। उसके अलावा राफेल नडाल फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। उसके अलावा नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो इस साल के शुरुआत में हुआ था। उसके अलावा जो विंबलडन ओपन है वो रद्द हो गया था, इस बार पहली बार रद्द हुआ था, और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम खिताब भी है विंबलडन ओपन। तो याद रखना है। तो ये पुरुष एकल में इन्होंने ये किताब जीते हैं। उनके अलावा भी छठी बार एटीपी टूर ट्रॉफी जीती है। नंबर 1 एटीपी टूर ट्रॉफी जीती है अभी नोवाक जोकोविच ने। तो छठी बार ये शीर्ष पर रहे हैं। 2020 के अंत तक, 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए इनको एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है नोवाक जोकोविच को। ध्यान रखना है ये भी इनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो ये रहे जेफ बेजोस, अमेजोन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, और यही अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ये जारी किया गया है। तो ये अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस, तो ये शीर्ष पर रहे। उसके साथ ही बिल गेट्स को पीछे छोड़ा है एलन मास्क ने। तो एलन मास्क आ गए दूसरे नंबर पर, और जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स, इनको पीछे छोड़ा है और ये तीसरे पे चले गए, दूसरे पे आ गए एलन मास्क। तो ये टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं। साथ ही में जो एलन मास्क ये टेस्ला कंपनी के संस्थापक है। उसके अलावा बर्नार्ड अर्नोल्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पे रहे हैं। तो पहले पे जेफ बेजोस, दूसरे पे एलन मास्क, और तीसरे पे रहे बिल गेट्स। उसके अलावा स्पेस एक्स भी एलन मास्क की कंपनी है स्पेस एक्स। उसके अलावा चौथे बर्नार्ड अर्नोल्ट, और 5 पे फेसबुक के संस्थापक है मार्क जकरबर्ग। उसके अलावा मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर रहे हैं इस लिस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है अभी मलेशिया ने। तो मलेशिया ने जो 2020 में एपीईसी यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसकी मेजबानी की है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एपीईसी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन, इसकी अध्यक्षता में इसकी मेजबानी की है। उसके अलावा जो 2021 की जो ये शिखर सम्मेलन होगा वो न्यूजीलैंड में होगा 2021 का। और इससे पहले लास्ट बार मलेशिया ने 1998 में इसकी मेजबानी की थी। तो याद रखना है इस क्वेश्चन से। उसके अलावा मलेशिया को भी दिखा देते हैं मैप में। ये रहा मैप में मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। उसके अलावा मलेशियन रिगट करेंसी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन। हाल ही में किसे आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हील, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी संजू सैमसन। ये संजू सैमसन, तो ये क्रिकेटर हैं संजू सैमसन, और इन्हीं को ये अभी आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हील इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हील तो ये एक आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाती है, और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है हैदराबाद में। तो आयुर्वेद स्वच्छता ब्रांड हील, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने संजू सैमसन। बात करें विराट कोहली की, कल ही बताया था अभी वाइज, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली।
उसके अलावा विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा सोनू सूद अभी एसर इंडिया लैपटॉप की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। उसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग ने अभी इनको पंजाब का चुनाव चिन्ह के रूप में अपॉइंट किया था, यानी पंजाब के चुनाव चिन्ह बने थे स्टेट आइकन। उसके अलावा रवि किशन भारत ईट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रवि किशन। उसके अलावा स्मृति मंदाना बनी थी, अभी स्मृति मंदाना बनी थी इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा राजकुमार सिंह, तो ये अभिनेता हैं और ये बने थे सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा चाचा चौधरी, ये बने थे नमामि गंगा प्रोजेक्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो ये याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दिल्ली क्राइम ने। ऑप्शन है करेक्ट है दिल्ली क्राइम। तो ये इसी ने अभी ये बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है, जो इस बार का जो 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड है, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम्स। तो ये नेटफ्लिक्स इसकी वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम, और इसके डायरेक्टर भी याद रखना है रिची मेहता, इसके डायरेक्टर हैं। उसके अलावा जो इसमें जो पुलिस ऑफिसर का रोल किए हैं, किरदार निभाए हैं, उसका नाम है शेफाली शाह, ये नाम याद रखना है। एक शेफाली वर्मा भी है, शेफाली वर्मा ये इंडियन वुमेन टीम की खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, ये शेफाली शाह है यहाँ। तो ये पुलिस ऑफिसर का रोल इसी में निभाया है। इसके साथ ही जो 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, उस पर आधारित है ये वेब सीरीज। तो याद रखना है, इसके डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है रिची मेहता। हाल ही में IRDAI के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं SN राजेश्वरी। ऑप्शन है करेक्ट है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही है SN राजेश्वरी। इससे पहले ये CMD बनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी। अभी ये SN राजेश्वरी बनी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के सदस्य, तो याद रखना है। उसके अलावा IRDAI इसकी स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में, इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र खूटिया। उसके अलावा नवनीत मनोत, ये भी HDFC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO बने थे, और के गोपाल कृष्ण ये RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसके पहले अध्यक्ष बने थे के गोपाल कृष्ण। उसके अलावा अभी दीनबंधु महापात्रा, ये इंडिया बुल्स के स्वतंत्र निदेशक बने थे दीनबंधु महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है, गुजरात गवर्नमेंट ने। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे जो क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज में लिया जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया है, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। उसके अलावा अभी गुजरात गवर्नमेंट ने देश का सबसे बड़ा खिलौना निर्माण समूह, उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना, उसके अलावा जो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी हुआ था उसमें टॉप पे रहा था गुजरात, और सोलर रूफटॉप के मामले में भी गुजरात टॉप पे हैं। और अभी गुजरात हाई कोर्ट है, उसने जो लाइव अदालती कार्यवाही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की है, और पहला हाई कोर्ट बना है लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला गुजरात हाई कोर्ट। उसके अलावा ये रहा मैप में गुजरात, कैपिटल है इसकी गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजय रूपाणी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा कपास मूंगफली इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं गुजरात, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, तो ये गुजरात में है। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी गुजरात में है। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के S विक्रम नाथ। हाल ही में किस राज्य में होने वाला 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिया गया है? तो ये कहाँ पे होने वाला था? तो ये
मेघालय की कैपिटल शिलांग, इसमें आयोजित होने वाला था 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव, तो अभी इसे रद्द कर दिया गया है। उसके अलावा ये मेघालय में होने वाला था, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल है इसकी शिलांग, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा और गवर्नर है मेघालय के सत्यपाल मलिक। तो इसे रद्द कर दिया गया है। ये हर साल शिलांग में आयोजित किया जाता है। उसके अलावा शिलांग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 100वें नंबर का स्मार्ट सिटी है शिलांग। उसके अलावा बादलों का घर मेघालय को कहा जाता है मासिन राम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क दोनों है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली कार्डलेस EMI सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये की है ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक ने भारत की पहली कार्डलेस EMI सुविधा शुरू की है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, तो आप इसका उपयोग जो रिटेल स्टोर है जहाँ पर बिना कार्ड के अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं बिना कार्ड के। तो कार्डलेस EMI सुविधा है भारत की पहली, तो ये की है ICICI बैंक ने। तो फुल फॉर्म है इसकी ICICI की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, स्थापना हुई थी इसकी 1994 में और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में YSR मत्स्य चारा भरोसा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी और इन्होंने ये अभी विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया था अभी 21 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविजन डे भी है 21 नवंबर को। तो इसी के अवसर पर ये YSR मत्स्य चारा भरोसा योजना शुरू की है जगनमोहन रेड्डी ने। उसके अलावा जिस भी योजना के आगे YSR आता है वो योजना आंध्र प्रदेश की होती हैं, जैसे YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR चौथा योजना। उसके अलावा YSR जलकला स्कीम योजना भी इसी ने शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। तो ये योजनाओं के नाम याद रखना है। और इस योजना में क्या होगा, YSR मत्स्य चारा भरोसा योजना में, तो इसमें जो शिकार निषेध मुआवजा राशि है वो 10,000 रुपये दी जाएगी इनको। और शिकार के लिए गए समुद्र में गए मछुआरों को की दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। अभी 3 कैपिटल की भी घोषणा हुई थी इसकी। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशल कैपिटल है कुर्नूल। उसके अलावा जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके अलावा हल्दी, मक्का, तंबाकू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश। उसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोनों है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश का। ये शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। उसके अलावा हुसैन सागर झील, कोलेरू झील ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। अब इन लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में माँ आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है वजुभाई बाला ने। ऑप्शन ए करेक्ट था इसका वजुभाई बाला। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं या अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के तो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, साथ में आपकी स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आजकल डायरेक्टली एग्जाम में स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा ओल्ड जीके ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए स्टैटिक जीके करंट अफेयर के थ्रू क्लियर हो सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।